देखिएगा इन मैट्रिक्स. नाउ टुडे माय टॉपिक इज फॉर यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. इसके लिए आपकी वर्किंग रूल लिख दी गई है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई इक्वेशन आपको दी है एंड इट्स फॉर्मेट इज a0 plus a1x plus a2x square plus dash 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 and the last term is a n x की power n, then that will be converted into your fa and fa will be a0i. i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स हो गया आपका नाम, एंड a1a यानी कि x was replaced by a, a2x square means x square is replaced by a square and at last x की पावर n is also replaced by a की पावर n. तो ये वर्किंग रूल का मतलब कि हाउ कैन यू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस बाय सच नाउ द रूल. ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ और दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन अप बोर्ड. तो देखिए आपका नाम शो दैट आपका नाम ए सॉल्यूशन नंबर 1. अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो सॉल्यूशन नंबर 2 आप जरूर करिएगा. ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपकी क्या है -8 5 और क्या है 2 एंड 4. आपका देखो R1 R2 C1 और C2 यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों ही बराबर है. m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2. इसका मतलब ये आपका दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, यानी कि ये आपकी 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गई. एंड दीज -8, 5, 2, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स या एंट्रीज आपकी कहलाती है. a1 a2 b1 b2 आपका हो गया, या a12 आपका a11 a12 a21 a22 भी आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. अब आपका a आ गया. अब द गिवन फॉर्मेट जो आपका दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 42 इज इक्वल टू 0. ये 42 क्लियर हो गया ना. फाइन. तो देखो आपको क्या करना है, आपका a0 i भी देखो, i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स. और जब हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं आप क्या होता है 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल आपका 1 होता है. इधर अगर वो 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा. ऑल द एलिमेंट्स इन द डायगोनल, ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल वो आपकी 1 1 1 ही होगी. श्योर हो गया. एनी डाउट. नाउ देखो x is replaced by a according to वर्किंग रूल के अनुसार देखिए आप ऐसा क्लियर. एक्स स्क्वायर जहां पे वो अब आपका ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब a into a हो जाएगा. श्योर ना. a की जगह में आपका -8 5 2, 4 एंड अगेन आपका -8 5 2, 4. इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल यू हैव टू अप्लाई और मल्टीप्लाई ये आपका रोज आपका कॉलम्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होते हैं और प्लस होते हैं. मतलब पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर बीच में प्लस साइन है. क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आपको. ओके. तो ना अब a इंटू -8 इंटू देखो -8 इंटू -8 प्लस 5 इंटू 2. Is it clear? Is first this row is multiply with plus आपका multiply with plus with the first column of the second matrix. यहाँ पे second matrix A ही है. Now then you have to leave the gap. फिर again -8 आपका देखो into 5 और plus this 5 into आपका 4. Now its work is completed. Is it clear? Now the statement will be written of this one. So 2 into 8, 2 into -8, then plus 4 into 2. Then you have to leave. Yeah. अब इसका काम हो गया. अब इसका फिर इसके साथ 2 into 5, 2 into 5, रो into कॉलम
ये सेकेंड एंट्री आपका ऐसे आपका रोज की सेकेंड एंट्री कॉलम में जाएगी तो ना प्लस 4 into 4 यू हैव टू इनक्लोज बाय लार्जेस्ट माइनस माइनस का प्लस और प्लस आपका 10 64 है माइनस इस 40 एल प्लस आपका 20 इस माइनस 16 और प्लस आपका 8 और आपका दिस इज 10 प्लस 16 am I right? क्लियर है? कोई शक? 74 minus 20 this is more than this तो साइन उसी का आएगा या क्या दिस इज मोर देन दिस साइन इसका आएगा एंड प्लस this is your a square श्योर हो गया नाउ अभी आपका क्या 4x आपका x इज रिप्लेस तो दूसरे केस में आप करोगे अभी जो 4x था ये 4a हो गया 4x is 4a तो ना 4 into a means you have to write a matrix the entries of this 8 5 32 equal now it will multiply inside minus 32 this is 20 this is 8 this is 16 any doubt क्लियर है ना अब ये जो 42 है थर्ड देखिए 42 का मतलब 42i यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा इसके साथ तो नो दिस इज 42 into you have to write order 2 into 2 के 1 0 0 1 and it will multiply inside with every element 42 0 0 42 sure अब आपका आ जाएगा आप नाम दो दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्ड अब आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 42 ठीक है जी क्लियर तो ना अब a स्क्वायर आपका क्या था ये आपका देखो तो ना दिस इज माइनस नहीं दिस इज 74 माइनस 20 माइनस 8 प्लस 26 माइनस 4a की वैल्यू आपका देखो ना दिस इज आपका 4a माइनस 32 इज 20 आपका नाम देखो दिस 8 16 अकॉर्डिंग टू साइन भी आपका होगा याद रखिएगा ये प्लस है या माइनस है मैंने सवाल में प्लस था दीदी प्लस था ये चेक कर लीजिए फर्क कुछ नहीं पड़ता हम तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन अगर आंसर मिलाते नहीं आता तब क्या होगा माइनस आपका दिस 42 0 0 ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगेगी या रूल लगेगी आप जो भी इन दोनों में एडिशन यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस साइंस पढ़न 0 चलिए आप तो 74 प्लस माइनस आपके मुंह में घी शक्कर आपका माइनस 20 प्लस 20 माइनस 0 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 26 प्लस 16 माइनस 40 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ठीक हो गया ना सबको मैंने किया तो आपने बिल्कुल सही बोला होगा मैं ये नहीं कहता हूँ प्लस माइनस का माइनस आपका देखो दिस इज ये आपका दिस इज ये तो खल्लास अब 0 आपका 0 ही हो गया ये आपका खल्लास ये भी आपका 0 आ गया ये आपका 26 प्लस आपका दिस इज 42 एंड माइनस 40 जी ये क्या जी हाँ तो मैंने क्या लिखा ऊपर भी कहाँ यहाँ हाँ वो तो कोई बात नहीं आपका मैंने इन दोनों को जोड़ के 74 कर देना एक ही बात है चलो यानी कि आप जो कह रही हैं मैंने ऐसे कर दिया माइनस और माइनस को ऐड कर ठीक है ना बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ आपका ये कैंसिल तो 0 0 0 0 ठीक है और 0 का मतलब ओ से दिखाता हूँ और ये क्या होता है आपका नाम
zero matrix. If all the elements, all the entries of any matrix is 0 0 0 0, either of 2 into 2 और 3 into 3, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ना इसका मतलब hence ये जो आपका क्या है, A जो मैट्रिक्स था सेटिस्फाई, वो जो A मैट्रिक्स आपको दिया था वो सेटिस्फाई करती है इस गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू, इसका आंसर आपका क्या आ गया, 0 0. क्लियर हो गया जी. अगला क्वेश्चन आप करेंगे आपके लिए, प्लीज डू इट. इस क्वेश्चन को समझ गए. जैसे आपका 42 है तो 42 के साथ आपका कोई x नहीं है, दैट इज ए कांस्टेंट. तो व्हेन कांस्टेंट यू विल रिटर्न आपका जैसे 42, तो यू विल राइट विद आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स के साथ आप लेंगे. आइदर दैट इज ए ऑर्डर ऑफ 2 into 2 या आपका 3 into 3 की कुछ भी हो. अगर 3 into 3 की होती है और 42 आई होता तब आप क्या लिखते, 42 into आई की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख देते. इज इट क्लियर? तो ये आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा प्लीज. देखिए, इन दिस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एफ ए. आपको हमने इसकी एफ ए की वैल्यू निकालनी, जबकि इसमें प्रूफ जैसा करना था कि क्या सेटिस्फाई, यानी कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों में फर्क है. तो नाउ इट इज ऑफ योर बोर्ड क्वेश्चन. ए इज इक्वल टू आपका देखो नाउ ये दिस इज आपका R1 हो गया एंड दिस इज R2. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. ये C1 हो गया और ये C2. इसका मतलब वही कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों ही इसका इक्वल है. यानी m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आपका 2 है. इसका मतलब ये 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गया. पहली चीज तो आपका ये क्लियर हो गया. अभी आपका देखो ना, अब मुझे यहाँ पे आई हैव टू फाइंड एफ ए निकालना है. वाई, जबकि जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन इक्वेशन है आपका नाम देखो दिस इज वो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3. एक बार जरा इक्वेशन को आप चेक कर लीजिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है यानी. अब नाउ देखिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट एफ ए. आपका देखो ना, x इज रिप्लेस्ड बाय आपका देखो ना a. इट्स नॉट फर्स्ट आप क्या करिएगा, a स्क्वायर निकाल दीजिएगा. तो ना a इंटू ए, यानी कि बोथ द मैट्रिक्स विल बी सेम. 4 1 3 2 आपका मल्टीप्लाई विद योर -4 into 1, सॉरी -4 1 3 into. यहाँ पे आपका नाउ यू हैव टू यूज योर मल्टीप्लिकेशन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज ऑफ योर फर्स्ट मैट्रिक्स नाउ मल्टीप्लाई विद द कॉलम ऑफ आपका नाम दिस इज द सेकेंड मैट्रिक्स. आपका ये कायदे से ये होता है, यानी कि R1 मल्टीप्लाई विद C1, फिर R1 मल्टीप्लाई विद C2, फिर R2 मल्टीप्लाई विद C1 एंड क्या R2 मल्टीप्लाई विद C2. कायदे से ये ऐसे. अब मैंने बिल्कुल आपको और ओपनली आपको इसको बता दिया, ठीक है ना. तो देखो आपका a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर को यू हैव रिटन a इंटू ए, सॉरी ना देखो ये आपका -4 इंटू -4 आपका और इंटू आपका +1 into 3. फर्स्ट सेकेंड ऐसे सेकेंड. देन यू हैव टू लीव गैप. नाउ 4 into 1 आपका 1 into 2 +1 into 2 कर दीजिए. मतलब इसका काम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई गैपिंग हो गया, फिनिश. अब आपका नाम यहाँ पे 3 into था 32 जैसा लग रहा था आपका नाम. तो 3 आपका इंटू -4 and +2 into 3. This is multiplied with this and plus this is multiplied with this. You have to leave the gap. Again 3 multiply with the 1 and this 2 multiply with this 2. Then you enclose it by the largest bracket. ठीक है जी, क्लियर? तो now this is a square is equal to, अब आपका माइनस का 16 आपका देखो now +3 -4 and +2. This is -12 और +6 and this is 3 and +4. तो now this a square is equal to आपका क्या आ रहा है, now this is -13, it's -2, -6 and 7. चेक कर लीजिएगा कहीं
अरे माइनस माइनस का प्लस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दैट्स वेरी फाइन। तो आपका 19 होगा, ठीक है ना। 19 माइनस 2 माइनस, ओके सेकेंड, थैंक यू। आपका अब ये माइनस 2x है, तो 2x का मतलब 2, ऐसे बड़ा माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ a इज -4 1 3 and 2। यू हैव टू पुट द value of this A matrix, entries आपका now this -2 will be multiplied with all the entries, तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस और माइनस। क्लियर हो गया? -1 2 चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है जी। है अभी तो मैंने -2a की वैल्यू रखी है यहाँ पे, ओके। तो मैं अगर ठीक है, तो ये जब मैंने, चलो मैंने 2a की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो ये माइनस आपका होगा, ये आपका 2 है कैसे, कौन सा 2, ये वाला, ठीक है चलो ठीक है, ये तो आप बताएंगे मुझे। उसके बाद है ये 3, तो 3 का मतलब 3 इंटू आई लिखते हैं, तो ना 3 इंटू आई 1 0 0 ऐसे करो 3 0 0। क्लियर हो ना? अब आपका देखो फोर्थ स्टेप है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब आपका क्या था, x² माइनस 2x प्लस 3 था, और हमने क्या लिखा, a² माइनस 2a और प्लस 3, ठीक हो गया। a² की वैल्यू आपका 19 माइनस 2 माइनस 6 7, माइनस था 2a की वैल्यू आपका क्या था, -1 2 6 4, एम आई राइट, और प्लस आपका ना 3 0 0, ठीक है जी। तो अब आपका इसमें आपका सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रूल लगेगा। Why I said to this one, क्योंकि आगे दो सब्ट्रैक्शन, पीछे वाले में एडिशन। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दियर साइन। कोई दिक्कत तो नहीं है मोहतरमा? ठीक, चलो 90 माइनस 8 प्लस 3, नाउ गैप छोड़ेगा -2, दिस इज -2 एंड प्लस 6, हो गया जी। नाउ -6, ये माइनस आपका 6, और नाउ देखो प्लस 0, देन यू हैव टू लीव द गैप फॉर द सेकेंड एंट्री। नाउ 7 -4, तो ना 90 माइनस माइनस का प्लस, और आपका देखो दिस इज, ठीक है जी। ये आपका -4 और प्लस 0 हो गया, ये आपका -12 और प्लस 0 हो गया, ये आपका कितना हो गया 10 और -4। कोई दिक्कत तो नहीं है जी ना? ये आपका 8 and 3 30, दिस इज -4, दिस इज -12, ये 32 है, एंड आपका दिस इज 6। थर्टी मैं क्या करूँ, ठीक है आपने 30 ठीक हो गया ना? चलो अच्छी बात है आपने, तो देखो इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू 30 -4 -12 6, एंड दिस इज ऑफ योर 2 into 2 की मैट्रिक्स। आपका फाइंड ए बोला था, बिल्कुल जहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत होती है बिल्कुल ऑफिस में ये था। अब आपको एक होमवर्क दूंगा, ये आपका 3 की ऑर्डर की दूंगा, थोड़ा इसमें ज़्यादा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन, ए इज इक्वल है छोटे छोटे इसी डाटा 1 2 2, आपका नाम तक 2 1 2 2 2 1, डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 1 आपका नाम। तो ना ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, इट इज अ बोर्ड। आपका नाम देखो, आपका वेरीफाई, ये आपको वेरीफाई करना है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपका वेरीफाई a² -4a और -5 i इज इक्वल टू 0 होता है, या
आप इसको ऐसे रख दो 5, उससे पता लग जाएगा आपने मेरी बातों को कितना गहन रूप से अध्ययन किया है।